प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ महज तारीखें ही नहीं बदलती, एक पूरा युग भी बदल जाता है। यदि 15-20 वर्ष पीछे मुड़कर देखें तो आज के समय और उस समय में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। खत, शटर वाला टीवी, कठपुतली के खेल और ऐसी अनेक यादें हैं जिन्हें हम पिछली सदी की संदूकची में यादों का ताला लगाकर छोड़ आए हैं। दोस्तों, आइए उस यादों के ताले को खोलते हैं और उस यादगार के सबसे लोकप्रिय वस्तु के पर लिखी गई एक कथा को पढ़ते हैं। लिखा गया है रोहित चेटवाल के द्वारा और लेख का नाम है एक था कैसेट। अक्सर यूं होता है कि कुछ भूला बिसरा याद आते ही उससे जुड़ी तमाम यादें परत दर परत उघड़ती जाती है। मेरी नज़र में अकेले बैठे बैठे यादों में गुम होकर कुछ खोजना और फिर हौले से मुस्कुरा देना भी एक मादक नशा ही है। तब मैं मन की इस तीव्र गति पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह पाता और अनायास ही उभर आता है यह यक्ष प्रश्न की हवा से तीव्र क्या है, जिसकी बड़ी बुद्धिमता से धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, मन। ऐसी ही यादों की रेलमपेल का अवसर आया एक वेब सीरीज के बहाने। दरअसल एक अमेरिकी वेब सीरीज में मुख्य नायिका अपनी रहस्यमयी खुदकुशी के पूर्व अपने पीछे 13 टेप छोड़कर जाती थी। वही काली रील वाली टेप यानी कैसेट्स। तुरंत तीव्रगामी मन 90 के दशक में जा पहुंचा। यह वो समय था जब घर में एक शटर वाला टीवी हुआ करता था जो नियत समय पर चालू और बंद होता। पूरे परिवार के पास गाने सुनने के लिए अलग अलग स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे। बस रहता था तो एक बड़े आकार का डेक, उसे बाकायदा पर्दे वगैरह से ढांप कर रखा जाता था। उस पर गुलदान सजाए जाते। अगर 2-in-1 होता तो उसमें रेडियो भी चलता, विविध भारती और आकाशवाणी, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो सिलोन। और यदि मनपसंद संगीत सुनना हो तो उसमें कैसेट डालना होता था। डेक के ऊपर बटनों में रिवाइंड, फॉरवर्ड के अलावा एक रिकॉर्डिंग का लाल बटन हुआ करता था। कैसेट की किसी साइड में चौथे या 5वें क्रम में किसी गाने को ठीक शुरुआत से सुनने के लिए कितनी बार कैसेट आगे पीछे करना होता था, ये उस दौर में रह चुके लोग ही बता सकते हैं। इन काले सफ़ेद कैसेट के बीच 2 भागों में वृत्ताकार रील होती थी। जब कैसेट पूरा चल चुका होता तो एक तरफ रील, दूसरी तरफ खाली वृत्त। आधा चल चुका कैसेट दोनों हिस्सों में रील को बराबर बांट देता और कमोबेश यह सिलसिला कैसेट के साथ ही जारी रहता था। इन 2 वृत्ताकार के मध्य 2 छेद हुआ करते थे जिनमें भीतर कांटे होते थे। ये दोनों छेद कैसेट की आंखों की तरह प्रतीत होते थे। जब कैसेट की रील उलझ जाती तब ये कांटे बड़े काम के साबित होते थे। बस सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा को उसमें डालकर घुमाना होता था, यह ध्यान रखते हुए कि रील पुनः अपने निर्धारित स्थान पर लपेटी जा भी रही है या नहीं, और कहीं वो उल्टी तो नहीं लपेटी जा रही है। जैसे आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम में गानों का फोल्डर होता है, वैसे ही तब घरों में एक बक्सा होता था जो कैसेट केस होता था। इसे कैसेट्स रखने के लिए तैयार किया जाता था। विभिन्न प्रकार के कैसेट्स इसमें सजे रहते थे। वह बहुमूल्य डिब्बा यूं ही खुला छोड़कर नहीं रखा जाता था, उसको बाकायदा अलमारी में रखा जाता था। जब भी कोई गाना सुनना हो तो सर्च बटन जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। तमाम कैसेट्स में से मनपसंद के गाने वाले कैसेट को एक एक कर ढूंढना पड़ता था। इन कैसेट्स को तकनीकी भाषा में कॉम्पैक्ट कैसेट कहा जाता है। बाद में इन्हीं की तर्ज पर कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी आई। एक जमाने में बड़ी युगांतरकारी मानी जाने वाली सीडी और डीवीडी भी अब जब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है और यूएसबी पोर्ट की तमाम तरह के डाटा का उद्गम बन गया है, तब कैसेट्स को क्या बात करें। लेकिन जब कैसेट्स हुआ करते थे तो 2 रूप में होते। एक वो जिनसे पहले गाने भरे होते और दूसरे पूर्णतः खाली। इन खाली टेप्स में अपनी मर्जी से कोई भी गाने भरवाए जा सकते थे। कई लोग तो पहले से ही भरे कैसेट्स में भी नए गाने भरवा लेते। ये और बात है कि तब उनकी साउंड क्वालिटी बड़ी शोचनीय होती। यदि आपको डेक में माइक की व्यवस्था हो तो क्या कहने, आप अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसा जमाना वैसा ही शगल। लिहाजा तब सुनी जाने वाली लोकप्रिय चीज़ों में शोले के डायलॉग, के नायर की मिमिक्री, सुरेंद्र शर्मा की हास्य कविताएं, हरिओम पवार की ओजस्वी कविताएं, टी सीरीज के कवर वर्जन, ओशो के प्रवचन, अनूप जलोटा के भजन और पंकज उदास की गजलें शीर्ष पर हुआ करती थी। लोकप्रिय फिल्म संगीत तो खैर होता ही था। म्यूजिकल हिट्स कहलाने वाली फिल्मों के एल्बम धड़ाधड़ बिकते थे। ऐसा भी नहीं है कि इन कैसेट्स को चलाना इतना आसान होता। अक्सर रील इस कदर उलझती
कि फिर सुलझने का नाम ही नहीं लेती थी। कभी वह डेक के अंदर रोलर में फंस जाती तो महीन आवाज में ची कर चिल्ला उठती और फिर उसे निकालकर पुनः कैसेट में घुमा घुमा कर बैठाना होता। कभी वह टिक बैठ जाती तो कभी सुलझ ही नहीं पाती थी और इसी से एक प्रसिद्ध मुहावरा कैसेट उलझना चल पड़ा था। मुझे याद है एक दफ़ा पापा कुछ खाली कैसेट्स लेकर आए थे जिनमें उन्होंने भैया और मेरी कुछ कविताएं हमारी तुतलाती आवाज़ में रिकॉर्ड की थी। हालांकि आज वो कैसेट तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन मन में किसी कोने में वह रिकॉर्डिंग आज भी उसी आवाज़ में सुनाई दे जाती है। कैसेट से हुई शुरुआत परिचय में एक बात ने मुझे बड़ी दुविधा में डाले रखा था। कैसेट को डेक में लगाकर गाने पूरे सुन लेने के बाद उसे पलटकर फिर से डेक में लगा दो तो आश्चर्यजनक रूप से नए गाने बजने लगते थे। बाद में मुझे पता चला कि कैसेट के दो भाग होते हैं, साइड ए और साइड बी। इसके गाने सुनाने की क्षमता आज की अत्याधुनिक हार्ड ड्राइव जितनी तो नहीं थी, जो एक साथ हजारों गाने सजो कर रख सकती है। तब कैसेट की एक साइड में लंबाई के अनुसार 4-5 गाने भरे जा सकते थे, दोनों साइड मिलाकर कोई 10 गाने, लेकिन इसके बावजूद उसका अपना ही आनंद था। कैसेट में गाने भरवाने के लिए बाकायदा दुकानें हुआ करती थी, जिनके नाम सुर मंदिर, सुर सिंगार, सुर बहार जैसे हुआ करते थे। कैसेट की दुकान पर दुनिया जहान के कैसेट और फरमाइश का गाना दुकान वाले खोज कर आपके कैसेट में भर देते थे। लेकिन आज की तरह तब गाने चंद सेकंड में कॉपी नहीं किए जा सकते थे। खाली कैसेट और मन माफिक गानों की लिस्ट दुकानदार को थमाकर कुछ दिनों का इंतजार करना होता था। दुकानदार आपके कैसेट पर लिस्ट को रबर से बांधकर रख देता और कोई 4-5 दिन के बाद कैसेट लेने को बुलाता। ये समय गाने सुनने की ललक में ही बीत जाता। कैसेट केवल सुनने वाले ही नहीं, देखने वाले भी होते थे। वीडियो कैसेट। इन वीडियो कैसेट्स को चलाने के लिए एक प्रकार की प्लेयर को यूज करना पड़ता था, जिसे VCR कहा जाता था, यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। एक जमाना था जब शनिवार रविवार को मोहल्ले के किसी एक घर में VCR किराए पर बुलाया जाता था और अनेक घरों के लोग बाड़े में दरी बिछाकर एक रात में 3-3 फिल्में देख डालते थे। नींद से बचने के लिए आधी रात के बाद चाय बनाकर सभी दर्शकों को मेजबान के द्वारा पेश की जाती थी। उन दिनों में उस समय की लोकप्रिय म्यूजिकल, एक्शन और रोमांटिक फिल्मों के अलावा भूतहा फिल्मों की विशेष आकर्षण हुआ करती थी। आज ये ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें अबोले से लोग देखता हूं तो हैरत होती है। यहाँ न तंग गलियां हैं और न 4 लोगों के खड़े होने से गुलजार रहने वाले नुक्कड़। उन दिनों हमारे मोहल्ले की तंग गलियों में एक कुल्फी वाले भैया आया करते थे। वे अपने ठेले पर एक डेक रखते, इसमें भजन से लेकर फिल्मी संगीत के कैसेट निरंतर बजते रहते थे। मावा की कुल्फी ले ले गाना या मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया जैसे भजन के बोल कानों पर पड़ते तो हम दौड़े चले जाते थे। हम उन्हें इन्हीं गानों की वजह से ही जानते थे, इसलिए कभी ख्याल ही नहीं आया कि उनके ठेले पर लिखा उनका नाम भी पढ़ लेना चाहिए। डेक की आवाज़ भी इतनी बुलंद थी कि जब तक कुल्फी वाले भैया गली में रहते, प्रत्येक घर में भजन की आवाज़ भी निरंतर पहुंचती रहती थी। हमारे देश में ट्रक के पीछे मजेदार पंक्तियां लिखने की समृद्ध परंपरा रही है और इसमें बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला को अगर राष्ट्रीय ट्रक सूक्ति घोषित कर दिया जाए तो शायद ही किसी को आपत्ति होगी। मेरा अनुमान है इस तरह की पंक्ति ट्रक चालकों ने अपने साथी चालकों को बोरियत से बचाने के लिए लिखी होगी, ताकि उन्हें पढ़कर चंद लम्हों के लिए ही सही मुस्कान तो आए। इसी ऊब को दूर करने में एक प्रिय साथी बनकर उभरे थे ये कैसेट्स, जो इन यायावरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। वैसा ही वरदान जो आजकल के यात्रियों के लिए मोबाइल और ईयरफोन है। भाई, कैसेट की बात हो और वॉकमैन के चाल का जिक्र न हो तो बात अधूरी सी लगती है। वॉकमैन यथा नाम तथा गुण का श्रेष्ठ उदाहरण था। यह एक छोटा सा कैसेट प्लेयर होता जिसमें जेब में रखकर वॉक करते हुए गाने सुने जा सकते थे। यह पेंसिल सेल से चलता था जो बहुत जल्दी चुक जाता था, लेकिन इसके बावजूद उस जमाने में वॉकमैन पर गाना सुनने वालों के ठाठ संभाले नहीं संभलते थे। चाल में ठसक अलग ही दिखाई देती थी। वॉकमैन से याद आया, इंदौर में एक वृद्ध सज्जन है जो गाहे बगाहे शहर की सड़क पर सिंदूरी रंग में पुती साइकिल पर दिखाई दे जाते हैं। आज भी उनके पास एक डेक है जिनमें वे गाने सुनते सुनाते गुजरते हैं। लंबी पूरी दाढ़ी पर भगवा छोला उनकी पहचान है। उनके साथ उनका
अभिन्न श्वान साथी भी होता है, जिसको भी सिंदूरी रंग में रंग दिया गया है। बहरहाल समय तेजी से बदला और कैसेट हाशिए पर आते गए। आज ये गुजरे जमाने की बात हो गए हैं, लेकिन आज भी कोई बहुत ज़्यादा बकबक करता है तो अनायास ही मुंह से निकल पड़ता है कि बंद कर यार अपना कैसेट।